क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी भावनाओं के तूफान में फंस गए हों जहां सब कुछ बेकाबू हो रहा हो? क्या आपने कभी ऐसे भावों के झुंझले में फंसे हुए महसूस किया है जहां चीजें अपने नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं? एक दिन रोहित का बर्ताव अचानक बदल गया, जिससे सुधा को उलझन हुई। उसने स्कूल में दिन बिताया, रोहित के विचित्र व्यवहार के बारे में सोचते सोचते उसका मन उदास हो गया। एक दोस्त से बातचीत करते करते एक चौंकाने वाला राज खुल गया। क्या रोहित उसको लव में है? डबवर्स से चलता हुआ सुधा को झटका लगा। उसने रोहित को उस नजरिए से कभी नहीं देखा था और उसे कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी। दिन हफ्तों में बीत गए और सुधा की चिंता बढ़ती गई। बस स्टॉप से रोहित का अचानक गायब हो जाना उसकी बेचैनी बढ़ा दी। डबवर्स से प्रेरित आखिरकार रोहित वापस आया। सुधा को बहुत आराम मिला। वह उसे अपने जान पहचान वालों की नजर से बचकर कॉफी शॉप में बुलाया। रोहित ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बताया कि वो बेंगलोर जाने वाला है काम के लिए। सुधा ने भी उसे अपनी भावनाओं का खुलासा कर दिया। कॉफी शॉप से रोहित का अचानक इस्तीफा सुधा को उलझन में डाल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ जो उसे समझ नहीं आ रहा था। समय बीतते बीतते रोहित बेंगलोर में अपनी नई कंपनी में शामिल हो गया। वह सुधा से दूर रहने की कोशिश करता था, किस्मत में उसके लिए कुछ और था। रोहित के सीनियर विवेक एक फ्लैम्बेंट इंसान थे जो पार्टियां रखने में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन विवेक ने रोहित को फ्लैट में होने वाली पार्टी में बुलाया। रोहित, जो अकेलेपन से प्यार करता था, अनिच्छा से सहमत हो गया। पार्टी में हंसी, नाच गाने और बातचीत से भरी थी, लेकिन रोहित को वहां जगह नहीं मिली। उसने विवेक से जल्दी जाने की बात कही, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डबवर्स से चलाया गया। यह सुधा के बारे में है, जो गलतफहमी के जाल में फंस गई थी, और रोहित, जो अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह उनके साथ चुपी टूटी बंधन, उनके अनघे शब्द और उनके जीवन पर गहरा असर डालने के बारे में है। जीवन एक खूबसूरत और जटिल एहसासों, रिश्तों और अनुभवों का एक टेपेस्ट्री है। ये अक्सर अनघे शब्द होते हैं, गलत समझी गई भावनाएं जो स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। डबवर्स से चलाया गया। दूसरों के भावों को समझना और अपने भावों को संवादित करना अहम है। तुम